यह तो चौंका देने वाला था। पत्थर में जड़े इस सुनहरे फूल में कितनी पंखुड़ियां थीं? कम से कम सैकड़ों तो रही होंगी, जिससे इसकी कीमत करोड़ों में हो जाती होगी। इसके अलावा कहा जाता है कि इसका मुख्य तना सभी विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सक्षम है, जो स्वाभाविक रूप से इसे और भी अधिक मूल्यवान बनाता है। हा हा हा। बच्चे, मुझे मेरा पत्थर में लगा सुनहरा फूल वापस दो। स्टॉल मालिक शिवाय की बात सुन रहा था और सुनहरे फूल की कीमत जानते हुए स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था। हालांकि वह मन ही मन शिवाय पर हंस रहा था कि उसने सार्वजनिक रूप से अपना खजाना प्रकट करके मूर्खता की है। वह मन ही मन बहुत खुश था। वह बहुत धनवान बनने वाला था। क्या तुम बीमार हो? शिवाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। ये मेरा सामान है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? ये लो तुम्हारे पैसे, ये लो। दुकानदार ने 2 चांदी के नोट फेंके। अब मुझे मेरा पत्थर में जड़ा सुनहरा फूल वापस दो। लेन देन पूरा हो गया। यह वस्तु स्वाभाविक रूप से मेरी है और मेरा इसे आपको बेचने का कोई इरादा नहीं है, शिवाय ने गंभीरता से कहा। हा हा, कौन हिम्मत करेगा उस चीज को बेचने से मना करने की जिस पर मिथुन ने अपनी नजरें गड़ा रखी हैं? दुकानदार ने ताना मारते हुए शिवाय की गर्दन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। छुटकी ने वार किया और मिथुन के कान पर जोरदार थप्पड़ मारा। धड़ाम से मिथुन दूर जा गिरा। वह दीवार से जोर से टकराया और धीरे धीरे नीचे फिसल गया, पूरी तरह बेहोश हो गया। सभी लोग हैरान रह गए। 5 या 6 साल की एक छोटी बच्ची के पास इतनी बड़ी शक्ति कैसे हो सकती है? शिवाय ने एक कपड़ा लिया और उस पर सुनहरे फूल को पत्थर में लपेट दिया। वह सबके सामने अपनी स्पेशियल रिंग का रहस्य उजागर नहीं करना चाहता था। उसने बाकी 4 गुंडों की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तुम लोग भी मेरा सामान चुराना चाहते हो? चारों व्यक्तियों ने तुरंत अपना सिर हिलाया। उनके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था। मिथुन उन 5 में सबसे बलवान था। शरीर परिष्करण के 8वें स्तर पर होने के बावजूद एक छोटी लड़की ने उसे बेहोश कर दिया। इससे पता चलता है कि वह युवक और भी असाधारण था। बाघ को पकड़ने के लिए कमजोर होने का नाटक करना, बिल्कुल कमजोर होने का नाटक करना। इस आदमी ने उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए डरने का नाटक किया था। अब उन्होंने खुद एक अनमोल खजाना मात्र 2000 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था। जब भी वे इसके बारे में सोचते, उन्हें असहनीय पीड़ा होती और यहां तक कि आत्महत्या करने का मन करता। यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उस बच्चे ने सबके सामने पत्थर से सुनहरा फूल निकाला। यह उन्हें उकसाने के लिए किया गया था। धत तेरी की! शिवाय ने छुटकी का हाथ पकड़ा और चली गई। अन्विका मुस्कुराई। उसे पता था कि शिवाय ने कुछ न कुछ जरूर पता लगा लिया है। दोनों वयस्क और एक बच्चा जल्दी से चले गए। पीछे लोगों की भीड़ छोड़ गए जो ईर्ष्या और प्रशंसा के मिश्रित भाव से उन्हें देख रहे थे। भाई मिथुन! चारों गुंडे मिथुन को उठाने के लिए दौड़े। उसके मुंह के ऊपरी हिस्से को चुटकी से दबाया और उस पर ठंडा पानी छिड़का, जब तक कि वह आखिरकार जाग नहीं गया। आह! मिथुन दहाड़ा, मेरा खजाना! वह उछल पड़ा और पाया कि उसके आसपास के सभी लोग उसे घमंडी भावों से देख रहे थे, जिससे उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। भाई मिथुन, अब हम क्या करें? चारों गुंडों ने पूछा। मिथुन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम दोनों उस बच्चे का पीछा करो और देखो कि वह कहां जाता है। तुम दोनों मेरे साथ वापस आओ और हॉल मास्टर ऐसे हस्तक्षेप करने और खजाना वापस लाने के लिए कहो। लेकिन भाई मिथुन, अगर हम मास्टर ऐसे हस्तक्षेप करने के लिए कहते हैं तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा हिस्सा उन्हें ही मिलेगा, एक गुंडे ने सावधानी से कहा। थप्पड़! मिथुन ने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गाली देते हुए कहा, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर हमने हॉल मास्टर ए को उस बच्चे से निपटने के लिए नहीं कहा होता तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। अगर हॉल मास्टर ए खजाना वापस ले लेते तो कम से कम हमें कुछ तो मिल जाता। जी हां, भाई मिथुन सबसे होशियार है। चारों गुंडों ने सहमति में सिर हिलाया। जल्दी करो और चले जाओ। मिथुन ने उसे घूर कर देखा। यहां क्या है?
एक बदमाश ने स्टॉल पर रखी वस्तुओं की ओर इशारा करते हुए पूछा। शुरू में तो इसकी कोई खास कीमत नहीं थी, और वैसे भी मेरी चीजें चुराने की हिम्मत कौन करेगा। वे पांचों तुरंत अलग हो गए। दो लोग शिवाय के पीछे रुक गए, जबकि बाकी तीन लोग अतिरिक्त सहायता लाने चले गए। वे करोड़ों करोड़ों के खजाने को हाथ से जाने देने को तैयार नहीं थे। युवा स्वामी शिव, कोई हमारा पीछा कर रहा है, अन्विका ने अचानक कहा। उन्हें साथ आने दो, जब और लोग होंगे तो हम उन सभी से एक साथ निपट लेंगे, शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की, तुम एक साथ 10 का सामना कर सकती हो, छुटकी ने उत्साह से कहा। वह छोटी लड़की एक खूंखार बाघ के साथ पली बढ़ी थी और स्वभाव से ही जंगली थी। उसे हिंसा से बेहद लगाव था। बहुत खूब, शिवाय हंसी। इस छोटी बच्ची के शरीर में एक बेहद अनोखी आध्यात्मिक शक्ति है। भविष्य में वह न केवल एक साथ 10 लोगों का सामना कर पाएगी, बल्कि उसके कारण पूरी दुनिया भी कांप उठेगी। अन्विका ने अपनी आंखें घुमा लीं। शिवाय सच में छुटकी को इस तरह से सिखा रहा था। क्या वह छोटी बच्ची को मनमानी करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा था? वे चलते रहे और जल्द ही तियानवु हॉल पहुंच गए। यहां काफी चहल पहल थी। बीचों बीच एक भव्य हॉल था, जिसके चारों ओर एक चौकोर मैदान फैला हुआ था। मैदान में कई लोग खड़े थे। कुछ लोगों ने तख्तियां पकड़ी हुई थीं, जिनमें दूसरों को टीमें बनाने और मिशन पूरा करने के लिए भर्ती करने का आह्वान किया गया था। शिवाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हम लोगों को भर्ती करने के लिए एक साइन बोर्ड भी लगाएंगे। अप्रत्याशित रूप से यहां एक पट्टिका खरीदना बेहद महंगा था, जिसकी कीमत 10 चांदी के सिक्के थी। शिवाय को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अन्विका इतनी बड़ी रकम बर्बाद करने को तैयार नहीं थी और उसने गुस्से से उस आदमी को घूरा। शिवाय ने उस पर धारा प्रवाह रेखाओं से लिखा, फिर उसे सुरक्षित रखने के लिए एक पत्थर से बांध दिया। वह तुरंत सबकी नजरों का केंद्र बन गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस ठंडे पेड़ पर लटके हुए साइन बोर्ड पर कुछ वाकई चौंकाने वाली बात लिखी हुई है। पृथ्वी जल संप्रदाय में लड़ने के लिए कर्मियों की भर्ती की जा रही है। पुरस्कार इस प्रकार हैं। स्प्रिंग क्षेत्र के लिए प्रतिदिन 10,000 तायल चांदी, स्पिरिट सी क्षेत्र के लिए प्रतिदिन 1 लाख तायल चांदी और ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र में प्रवेश निःशुल्क है। क्या तुम पृथ्वी जल संप्रदाय से लड़ने जाओगे? पृथ्वी जल संप्रदाय किस प्रकार का स्थान है? इसका प्रभारी एक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र का विशेषज्ञ है, जो एक मध्यम स्तर के परिवार के बराबर है। वहां जाकर लड़ना एक आध्यात्मिक सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ से मुकाबला करना है। पूरे वर्षा राज्य में कितने दिव्य मंच क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं? दिव्य मंच क्षेत्र के नीचे स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक सागर क्षेत्र सबसे शक्तिशाली है। भला कौन लापरवाही बरतने की हिम्मत करेगा? दूसरी ओर शिवाय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार भी काफी आश्चर्यजनक थे। स्प्रिंग दायरे में एक दिन में 10,000 और स्पिरिट सी दायरे में एक दिन में 1 लाख कमाए जा सकते थे। प्रतिदिन 1 लाख कमाने पर महीने में 3 मिलियन हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? 8 महान कुलों जैसे शक्तिशाली परिवार की मासिक शुद्ध आय भी 10 मिलियन से अधिक नहीं होती थी। अब एक व्यक्ति 3 मिलियन कमा सकता है, जो एक धनी परिवार की आय के 1/3 के बराबर है। यह कितना आश्चर्यजनक है। इसके अलावा 8 महान परिवारों को ये लाभ केवल इसलिए प्राप्त हैं क्योंकि उनके पास दिव्य मंच क्षेत्र के विशेषज्ञ प्रभारी हैं। अब 3 आत्मा सागर क्षेत्र के विशेषज्ञ उनका मुकाबला कर सकते हैं। इससे तुरंत ही देखने वालों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन सबने बिना किसी से कोई जानने की कोशिश किए बस देखते ही रहे। आखिर शिवाय तो बहुत छोटा था। भला कौन यकीन कर सकता था कि वह इतनी बड़ी रकम जुटा सकता है? इसके अलावा पृथ्वी जल संप्रदाय को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इसलिए फिलहाल सभी लोग इंतजार करो और देखो कि नीति अपना रहे हैं। आप यहां स्टॉल नहीं लगा सकती। तियानवु महल की मंजूरी और गारंटी के बिना कोई भी यह नहीं मानेगा कि आपके पास वित्तीय संसाधन हैं। अन्विका ने उसे याद दिलाया। ठीक है, तो चलिए अंदर चलते हैं। शिवाय स्वर्गीय मार्शल हॉल की ओर चल पड़ा। वह एक खिड़की के पास गया और बोला, मैं एक कार्य पोस्ट करना चाहता हूं।
युवक, आप किस प्रकार का आदेश देना चाहेंगे? रिकॉर्डिंग की प्रभारी लड़की ने मधुर स्वर में पूछा। वह एक सुंदर युवती थी। शिवाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चलो पृथ्वी जल संप्रदाय में जाकर लड़ते हैं। लड़की के सुंदर चेहरे पर हल्की सी झंझनाहट हुई। बेशक वह जानती थी कि पृथ्वी जल संप्रदाय क्या है। उसने झट से अपना सिर हिलाया और कहा, युवक स्वामी, कृपया मजाक न करें। पृथ्वी जल संप्रदाय राजधानी में एक शक्तिशाली संगठन है। भले ही आप में इतनी शक्ति हो, शाही रक्षक आपको उपद्रव करने से रोकेंगे। स्वर्गीय मार्शल हॉल ऐसी विनती स्वीकार नहीं करेगा। मैं समझ गया। शिवाय ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा, तो चलो पृथ्वी जल संप्रदाय चलते हैं और किसी से मेरी सुरक्षा का जिम्मा लेने को कहते हैं। लड़की के होंठ फिर से फड़क उठे। किसकी संपत्ति लोगों को अंदर आने और आसपास देखने की अनुमति देती है? क्या इस तरह का कमीशन ठीक है? शिवाय ने मुस्कुराते हुए पूछा। देखा जाए तो इधर उधर घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको पता है कि इधर उधर घूमने से झगड़ा होना तय है। लड़की ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे मालिक, अगर कोई समस्या नहीं है तो बस इसे मेरे लिए टांग दीजिए। आपको किसी और चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। शिवाय मुस्कुराते हुए चांदी के नोट देते हुए बोले, इनाम इस प्रकार हैं। उन्होंने नियम और शर्तें समझाईं और फिर आगे कहा, स्पिरिट सी रियल्म के 10 साधक काफी हैं और स्प्रिंग एसेंस रियल्म के साधकों के लिए 100 काफी होंगे। लड़की का सुंदर चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। कितना बड़ा खर्चा। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि शिवाय मजाक कर रहा है, लेकिन सौंपे गए चांदी के नोट बिल्कुल सही थे। कुल मिलाकर 6 मिलियन तायल, जो 3 दिनों तक ऐसी टीम को किराए पर लेने के लिए पर्याप्त थे। ये तो हद से ज्यादा खर्च करने वाला है। उसने शिवाय के अनुरोध को तुरंत दर्ज कर लिया। जब तक यह स्वर्गीय मार्शल हॉल के नियमों का उल्लंघन नहीं करता और उसने शुल्क का भुगतान कर दिया था, तब तक कोई भी अजीब या असामान्य अनुरोध सभी सदस्यों के सामने सार्वजनिक कर दिया जाता था। इसमें शामिल भारी रकम के कारण यह मामला अचानक चर्चा का विषय बन गया। क्या आप चाहते हैं कि आपके अंगरक्षक भूमिगत जल संप्रदाय में टहलने जाएं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? चाहे यह मजाक हो या नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे कमीशन किया गया है। मुआवजे में कोई समस्या नहीं है। वाह, ये तो प्रतिदिन 10,000 है। अगर आप स्पिरिट सी दायरे में होते तो आप प्रतिदिन 1 लाख कमा रहे होते। पूरा चौक चहल पहल से भर गया और कुछ लोगों को शिवाय द्वारा पहले लगाए गए साइन बोर्ड की याद आ गई और वे उसे ढूंढने के लिए पीछे मुड़ गए। शिवाय पहले से ही वहां खड़ा था और लोगों ने तुरंत उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया। युवा स्वामी, मैं ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर पर हूं और मैं पहले ही स्प्रिंग ऑफ लाइफ क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूं। कैसा रहेगा? मुझे केवल 5,000 ताइल की आवश्यकता है। मैं आदिम संचय दायरे के 8वें स्तर पर हूं और मुझे केवल 4,000 ताइल की आवश्यकता है। सवाल पूछने वाले ज्यादातर लोग आदिम संचय दायरे में थे, बस मजे में शामिल हो रहे थे, जबकि स्प्रिंग एसेंस दायरे के विशेषज्ञ अवलोकन कर रहे थे। आखिरकार पृथ्वी जल संप्रदाय नाम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। शिवाय ने बस अपने द्वारा लगाए गए चिन्ह की ओर इशारा किया। ची एकत्रण क्षेत्र के साधक का क्या उपयोग होगा? वह स्वयं ची एकत्रण क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। ऐसे अधीनस्थ का होना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी नजर चारों ओर घूमी और अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह आगे बढ़ने लगा और उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी पत्थर के शेर पर बैठा है, हाथ में शराब का घड़ा लिए लगातार पी रहा है। इस बच्चे की नजरें तो तेज हैं। इसने तो सचमुच लॉर्ड रघुनाथ पर नजरें गड़ा रखी हैं। क्या? लॉर्ड रघुनाथ, जो 7 मुक्कों से पहाड़ों को चकनाचूर करने के लिए जाने जाते हैं? क्या यह वही है, हमारे स्वर्गीय मार्शल हॉल के शीर्ष 10 विशेषज्ञों में से एक? वह स्पिरिट सी दायरे के 5वें स्तर की साधना कर रहा है। वह उस समय मार्शल आर्ट का धुरंधर था। मुझे नहीं पता कि वह इतने लंबे समय से स्पिरिट सी दायरे के 5वें स्तर पर क्यों अटका हुआ है। क्या तुम मूर्ख हो?
आध्यात्मिक सागर लोक में कदम रखना स्वर्ग में जाने के समान है। कुछ लोगों का जीवन भर वहीं फंसे रहना कोई असामान्य बात नहीं है। जब उन्होंने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा तो सभी आश्चर्य से चिल्ला उठे। शिवाय को यह नहीं पता था कि उस हट्टे कट्टे आदमी का नाम रघुनाथ था। पास जाने से पहले उसने केवल उस आदमी के साधना स्तर पर ध्यान दिया था। हालांकि जैसे जैसे उसका ध्यान केंद्रित हुआ, उसे और भी बातें पता चलीं और उसके होठों पर अनायास ही मुस्कान आ गई। शराब पीने से दुख और भी बढ़ जाएगा, उसने रघुनाथ से कहा। एक छोटे बच्चे को चिंताओं के बारे में क्या पता होगा? रघुनाथ ने बिना सिर घुमाए उदासीनता से कहा। तुम महान सूर्य स्वर्ग हृदय सूत्र का अभ्यास कर रहे हो, है ना? शिवाय ने अपनी आवाज को एक पंक्ति में धीमा कर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल रघुनाथ ही उसे सुन सके। रघुनाथ का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने पीना बंद कर दिया और शिवाय की ओर देखते हुए अपनी आवाज धीमी करते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे न केवल यह पता है कि आप महान सूर्य हृदय सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं, बल्कि यह भी पता है कि आप अपने अभ्यास में भटक गए हैं। क्या अब आपकी तीसरी कशेरुका में हल्का दर्द हो रहा है? शिवाय ने शांत भाव से कहा। रघुनाथ अब और शांत नहीं बैठ सका। वह पत्थर के शेर से कूदकर शिवाय के सामने खड़ा हो गया और पूछा, आप आखिर कौन हैं? उसे हाल ही में पता चला था कि उसकी साधना में कुछ गड़बड़ी है और लक्षण ठीक वैसे ही थे जैसे शिवाय ने बताए थे। उसकी तीसरी रीढ़ की हड्डी में हल्का दर्द। आओ आओ, मेरा काम स्वीकार करो और मैं तुम्हें एक ऐसा शानदार अवसर प्रदान करूंगा जो न केवल तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा, बल्कि तुम्हें और आगे बढ़ने में भी मदद करेगा। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, मानो कोई शैतान लोगों को लुभा रहा हो। इसके बाद रघुनाथ ने शिवाय द्वारा लगाए गए चिन्ह को देखा और एक अजीब सा भाव दिखाते हुए कहा, तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत है, बस औसत दर्जे का। इसीलिए हमें कुछ अंगरक्षकों को नियुक्त करने की जरूरत है। शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा। रघुनाथ सोच में डूबा हुआ था। सामने वाला एक ही वाक्य में समझ गया था कि उसने महान सूर्य हृदय सूत्र का अभ्यास किया है और उसकी साधना में कुछ कमी भी थी। इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वह उसकी समस्या का समाधान कर देगा। उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। ठीक है, मैं यह नौकरी ले लूंगा। क्या लॉर्ड रघुनाथ ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है? ये तो लॉर्ड रघुनाथ हैं। जब लॉर्ड रघुनाथ हमारा साथ दे रहे हैं तो हमें किस बात का डर है? मैं भी पंजीकरण करा रहा हूं। यह देखकर कि रघुनाथ ने कमीशन स्वीकार करने पर सहमति जताई है, जीवन प्रवाह क्षेत्र के कई विशेषज्ञों ने खुशी मनाई। कृपया अपने मिशन प्राप्त करने के लिए मुख्य हॉल में जाएं, शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर यहां दोबारा इकट्ठा हो जाएं। क्या आज का दिन एक दिन के बराबर है? सभी को विश्वास नहीं हुआ। बेशक, शिवाय ने लापरवाही से कहा, इस आदमी के पास तो वाकई बहुत पैसा है। अभी लगभग दोपहर हो चुकी है, यानी उसने आधे दिन का पैसा खर्च कर दिया है। लेकिन क्या हम सभी को ऐसा ही खर्चीला व्यक्ति पसंद नहीं आता? स्पिरिट्सी दायरे के एक विशेषज्ञ के शामिल होने से सबका हौसला स्वाभाविक रूप से बढ़ गया। उन्हें लगा कि अगर आसमान भी गिर जाए तो कोई बड़ा उसे थामे रहेगा। उदाहरण की शक्ति असीमित होती है और जल्द ही एक और स्पिरिट्सी दायरे के विशेषज्ञ ने यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। इस तरह अगर वे पृथ्वी जल संप्रदाय में जबरदस्ती भी घुस जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? यशपाल दोनों पक्षों को भारी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए उसने अपना गुस्सा दबा लिया। जितने ज्यादा स्पिरिट्सी रियल्म के विशेषज्ञ इस जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे, यह मिशन उतना ही आकर्षक होता जाएगा। आखिरकार सभी को केवल शिवाय की सुरक्षा करनी है और कोई अपराध करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कम से कम वे बिना किसी नुकसान के बच निकल सकते हैं। 1 घंटे बाद स्प्रिंग दायरे के सभी 100 विशेषज्ञ एकत्रित हो चुके थे। वास्तव में स्प्रिंग दायरे में और भी विशेषज्ञ थे जो शामिल होना चाहते थे, लेकिन शिवाय को उनकी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि स्पिरिट्सी दायरे में केवल 7 विशेषज्ञ ही थे। आखिरकार स्पिरिट्सी दायरे में रहने वाले लोग तो
परम शक्तिशाली होते हैं। किसी भी साधारण साधक के लिए इस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं होता, और 1 घंटे से थोड़े अधिक समय में 7 लोगों को भर्ती कर पाना तो मानो किसी चमत्कार से कम नहीं है। पहली बात तो यह कि शिवाय द्वारा प्रस्तावित शर्तें काफी आकर्षक थीं। दूसरी बात, रघुनाथ द्वारा पहले ही शामिल होने की पहल ने भी मनोबल बढ़ाया। 7 स्पिरिट सी रियल्म के साधक पर्याप्त होने चाहिए। शिवाय ने इस बारे में सोचा और महसूस किया कि हालांकि यह 10 जितना प्रभावशाली नहीं था, फिर भी यह काफी ज्यादा था। युवा स्वामी हान, हम कब प्रस्थान करेंगे? सभी ने शिवाय से पूछा। हालांकि उनमें से प्रत्येक की साधना शिवाय से उच्च स्तर की थी, फिर भी वे उससे बहस नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनका संरक्षक था। दुष्ट साधक शक्तिशाली परिवारों के वंशजों जितने अभिमानी नहीं होते, अन्यथा वे शिवाय को कभी भी युवा स्वामी हान कहकर संबोधित नहीं करते, जब तक कि वे उसकी पृष्ठभूमि न जानते हों। जब सभी लोग जो अपने मिशन को प्राप्त करने गए थे पहुंच जाएंगे। चलो चलते हैं, शिवाय ने कहा। ठीक है, सभी ने सिर हिलाया। उन्हें पहले से ही एक बड़ी रकम अपनी ओर आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही थी। ये वही है। तभी कुछ ही दूरी पर गुस्से से लथपथ एक आदमी शिवाय की ओर इशारा करते हुए प्रकट हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि मिथुन था, जिसने पहले शिवाय को खरीद फरोख्त के लिए मजबूर किया था। उसके साथ कई लोग थे। 4 उसके गुर्गे थे और एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसका व्यक्तित्व कहीं अधिक शांत था। वह जीवन प्रवाह क्षेत्र का एक स्वामी था। भैरव नाम का वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति पृथ्वी जल संप्रदाय का हॉल मास्टर था। मिथुन को पत्थर में मौजूद सुनहरे फूल के बारे में बात करते हुए सुनकर वह अपने लालच को दबा नहीं सका और उनके साथ आ गया। लड़के, मेरे शिष्य मिथुन ने गलती से हमारे संप्रदाय का एक खजाना बेच दिया है, इसे अभी लौटा दो। भैरव ने घमंडी भाव से शिवाय पर चिल्लाते हुए कहा। जिन लोगों ने शिवाय का दायित्व स्वीकार किया था, उन्होंने तुरंत अपनी उग्रता प्रकट कर दी। उनका मिशन शिवाय की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनके दुश्मन स्वर्गिक मार्शल हॉल छोड़ने से पहले ही उन्हें ढूंढने आ जाएंगे। कितना दिलचस्प है, ये सभी कुटिल साधक ऐसे लोग हैं जिन्होंने मृत्यु के कगार पर अपना जीवन व्यतीत किया है। यह कहा सकता है कि उनकी साधना में सुधार पूरी तरह से उनके अपने प्रयासों से हुआ है। हालांकि इनमें से कुछ प्रयास बेईमानी भरे भी हो सकते हैं, जिनमें डकैती और हत्या शामिल हैं। वे कुलीन परिवारों के वंशजों की तुलना में अधिक संतुलित व्यक्तित्व वाले होते हैं। वे निर्दयी और लड़ाकू भी होते हैं। कितना दयनीय है। भैरव अभी भी अपनी स्थिति से बेखबर था। खुद पर गर्व महसूस कर रहा था, यह सोचकर कि उसने युवा शिवाय को खा लिया है। शिवाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह एक सीधा सादा सौदा है, इसलिए यह वस्तु स्वाभाविक रूप से मेरी है। मुझे इसे अभी बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए आप यहां से चले जाइए। रोल? भैरव का पहले वाला घमंडी चेहरा एकदम विकृत हो गया, मानो किसी ने उसके चेहरे पर घूंसा मार दिया हो। उसने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? एक मूर्ख जो मुझे सिर्फ हंसाता है, शिवाय हंसते हुए बोली। क्या? भैरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शिवाय ने आगे कहा, मैंने गौर किया है कि सभी बेवकूफों में एक बात समान होती है। वे अक्सर पूछते हैं, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? भला मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम कौन से बेवकूफ हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। भैरव आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। वह आगे बढ़ा और शिवाय पर झपटा, उसे एक घूंसा मारा। वह इस घमंडी लड़के को बुरी तरह घायल करना चाहता था। वापस जाओ बेवकूफ! एक आकृति उछलकर बाहर निकली। उसने भी एक मुक्का मारा और सीधे भैरव की ओर बढ़ गई। एक जोरदार धमाके के साथ उनके मुक्के टकराए, जिससे चारों दिशाओं में एक लहर सी उठ गई। भैरव का शरीर कांप उठा और वह 13 कदम पीछे हट गया, जबकि दूसरा व्यक्ति भी पीछे हटा, लेकिन केवल 7 कदम।
भैरव झुंझलाहट दिखाते हुए बोली, वाह वाह, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम मुझसे पलटकर जवाब देने की हिम्मत करते हो, तो तुम्हें कोई समर्थन दे रहा है। और तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानते हो? आखिरी वाक्य कहते ही उसे अचानक शिवाय की बातें याद आ गईं और वह शर्मिंदगी से भर उठी। मैं भला कैसे जानूंगा कि तुम कौन हो, बेवकूफ! उस आदमी ने कंधे उचका दिए। वह असल में शिवाय का अंगरक्षक था, जिसका नाम बलवान था, और वह जीवन प्रवाह के स्तर की चौथी साधना कर रहा था। हा 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 हा! बाकी लोग भी खिलखिलाकर हंस पड़े। भैरव ने गुस्से से कहा, यह मत सोचो कि तुम अपनी ताकत से मुझे दबा सकते हो। अभी अभी मुझसे बस लापरवाही हो गई थी। यही सच था। जाहिर है वह शिवाय को मार नहीं सकता था, इसलिए उसने उस मुक्के में बहुत कम ताकत लगाई थी। मैं भैरव हूं, पृथ्वी और जल संप्रदाय के वफादारी हॉल का नेता। क्या तुम अब भी मेरे दुश्मन बनना चाहते हो? उसने आगे कहा। सभी ने हैरानी से कहा, ओह! इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें शिवाय से द्वेष था, क्योंकि शिवाय पृथ्वी जल संप्रदाय से निपटने वाला था। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका अनुमान बिल्कुल गलत था। दफा हो जाओ! बलवान ने उसे घूर कर देखा। हालांकि बागी साधक कमजोर होते थे, लेकिन उनके पास एक फायदा था। उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं होती थी। वे बेहद सीधे साधे थे और जब चाहें तब लड़ सकते थे या हारने पर भाग सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वे 3 से 5 साल तक कहीं छिप सकते थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पृथ्वी जल संप्रदाय के दुश्मन बनने की? तुम्हारी तो हद ही हो गई, भैरव ने गुस्से से कहा। शिवाय मिथुन की ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अभी तक यह नहीं पता कि पृथ्वी जल संप्रदाय का गढ़ कहां है। चलो रास्ता दिखाओ। बेशर्मी! भैरव ने फिर से शिवाय पर हमला किया, लेकिन बलवान ने एक मुक्के से उसे रोक दिया। शिवाय ने हाथ बढ़ाकर मिथुन को पकड़ लिया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुमने उसे गंवा दिया और मुझे फिर से उकसाने आ गए। तुम्हें पता होना चाहिए कि जिंदगी में हमेशा दूसरा मौका नहीं मिलता। एक झटके में उसने अपने हाथों को घुमाया और मिथुन का दाहिना हाथ तुरंत टूट गया, जो एक भयानक कोण पर लटक रहा था, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। आह! मिथुन दर्द से चीख उठा। इससे न केवल भैरव बल्कि रघुनाथ के लोग भी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि राजधानी में खुलेआम किसी को चोट पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं थी। वो बच्चा तो बेरहम है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरी पृथ्वी जल संप्रदाय के किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मौत को दावत दे रहे हो। भैरव ने ताना मारा, फिर मुड़कर चली गई। वह भागा नहीं, वह इंपीरियल गार्ड को ढूंढने गया। हेवनली मार्शल हॉल जैसे मार्शल आर्टिस्टों की संख्या बहुत अधिक है, और ये बागी मार्शल आर्टिस्ट अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे जरा सी बात पर भी लड़ाई शुरू कर सकते हैं। अगर यह सिर्फ दोस्ताना अभ्यास है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी की जान चली जाए तो क्या होगा? इसलिए किसी भी प्रकार की अशांति को रोकने और दबाने के लिए यहां इंपीरियल गार्ड तैनात किया गया है। युवा स्वामी हान, यह तो मुसीबत की बात है, किसी ने मिथुन की ओर इशारा करते हुए कहा। शिवाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। रघुनाथ और बाकी लोग भौहें चढ़ाकर मन ही मन सोचने लगे कि शिवाय बहुत ही घमंडी है। साम्राज्य के नियमों का उल्लंघन करने वालों का अंत कभी अच्छा नहीं होता। कुछ देर बाद भैरव 2 शाही अंगरक्षकों के साथ वहां पहुंची। ये दोनों शाही अंगरक्षक ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर थे, लेकिन उनके चलते ही सभी ने अनायास ही उनके लिए रास्ता बना दिया। लोग उन दोनों व्यक्तियों से नहीं डरते थे, बल्कि उनकी वर्दी से डरते थे, जो शाही सत्ता और देश के कानून का प्रतिनिधित्व करती थीं। मेरे स्वामियों, यह वही लड़का है जिसने स्वर्गीय मार्शल हॉल में सबके सामने किसी को घायल किया था, भैरव ने शिवाय की ओर इशारा करते हुए कहा। दूसरे आदमी के हाथों में भी सिसकती हुई मिथुन थी, जिससे सबूत अकाट्य हो गया। शिवाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आप जो चाहें खा सकते हैं, लेकिन जो चाहें बोल नहीं सकते। यह आदमी साफ तौर पर खुद ही गिर गया और उसकी बांह टूट गई। मैंने दयालुता से उसकी मदद की, और मुझे नेक इंसान का पुरस्कार देने के बजाय आप मुझसे पैसे क्यों वसूलने की कोशिश कर रहे हैं?
इससे भैरव बेहद क्रोधित हो गई और यहां तक कि रघुनाथ और बाकी लोग भी अवाक रह गए। यह लड़का बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में माहिर था और उसने तो पासा ही पलट दिया। आखिर हुआ क्या? शाही अंगरक्षकों में से एक ने पूछा। उसकी निगाहें शिवाय की ओर थीं और उनमें विस्मय का भाव भी झलक रहा था। यह अविश्वसनीय है कि कानून प्रवर्तन बल, जो शाही परिवार से संबंधित है, एक युवा लड़के के प्रति इतना सम्मान रखेगा, लेकिन यह वास्तव में सच है। शिवाय को पहले से ही पता था। दूसरे पक्ष ने उसकी पहचान जान ली थी। उसके पीछे दो महारथी थे। इतने दबदबे वाले राज परिवार को भला कैसे पता नहीं चलता? इसलिए शाही रक्षकों को बहुत पहले ही आदेश मिल गए होंगे और उन्होंने अनुमान लगाया होगा कि जब तक शिवाय हत्या या आगजनी नहीं करता, तब तक वह जितना चाहे उतना उत्पात मचा सकता है। इसके विपरीत अगर शिवाय खतरे में होता तो इन शाही रक्षकों को उसकी रक्षा करनी ही पड़ती, अन्यथा वे उन दो महारथी को सफाई नहीं दे पाते। हालांकि इससे यह भी पता चलता है कि लोकेश का अतीत और भी भयावह होना चाहिए, क्योंकि जब लोकेश ने सड़क पर एक रथ को तोड़ दिया तो एक भी शाही रक्षक बाहर नहीं आया जिससे वे मनमानी कर सकें। मेरे आधिपत्यों, स्थिति पहले से ही काफी स्पष्ट है। वह बच्चा ही हत्यारा है। भैरव दहाड़ उठी। शाही अंगरक्षकों में से एक सीधा खड़ा हुआ और बोला, युवा मालिक जो कह रहे हैं वह सही है। आप यूं ही ऐसी बातें नहीं कह सकते। क्या आपके पास कोई सबूत है? सबूत? क्या हमें सबूत की जरूरत भी है? यह इतना स्पष्ट है, इससे ज्यादा स्पष्ट हो ही नहीं सकता। क्या तुम दोनों अंधे हो? भैरव गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन दोनों शाही रक्षकों की पहचान को देखते हुए उसके पास शांत भाव से यह कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मिथुन, आप दोनों स्वामियों से बात करें। मिथुन असहनीय दर्द सहते हुए बोला, मेरे स्वामियों, यह वही है जिसने मेरा हाथ तोड़ा है। शिवाय ने उसे धोखे से स्टोन फ्लावर से बाहर निकाल लिया था। फिर छुटकी के थप्पड़ से वह बेहोश हो गया था और अब शिवाय ने उसकी बांह तोड़ दी थी। स्वाभाविक रूप से वह शिवाय और उसके साथियों से दिल से नफरत करता था। स्नैप! शिवाय ने तुरंत मिथुन के सिर के पीछे एक थप्पड़ मारा और ठंडे लहजे में कहा, बेशर्म, मैंने दया करके तुम्हें उठाया और तुम पागल कुत्ते की तरह काट रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं आसानी से दब जाऊंगा? मिथुन गुस्से से लगभग बेहोश हो गया। उसने जबरन सौदा करवाया था। उसने अनगिनत बुरे काम किए थे, लेकिन यह पहली बार था जब उसके साथ इतना अन्याय हुआ था। उसे इतना दुख हुआ कि उसकी नसें फटने वाली थीं। उसने किया। मिथुन के 4 गुर्गे गवाही देने के लिए आगे आए। महामहिम, हम 5 गवाह हैं। क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि हम उससे जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहे हैं? भैरव ने ठंडे लहजे में कहा। ओह, तो ज्यादा लोग होने का मतलब है कि आप तथ्यों को गढ़ सकते हैं? शिवाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने पीछे खड़े लोगों की ओर मुड़कर कहा, क्या आपने मुझे इस आदमी का हाथ तोड़ते हुए देखा? नहीं, रघुनाथ और अन्य लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा। बागी साधकों का स्वभाव आमतौर पर उद्दंड होता है और कुछ तो दुनिया में अराजकता की कामना भी करते हैं, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से हंगामा करना शुरू कर दिया। शिवाय ने कंधे उचकाते हुए कहा, 2 शाही रक्षकों, तुमने भी सुना होगा। मेरे पास और भी गवाह हैं और वे सभी कहते हैं कि मैंने इस साले की रेस की है, आदमी का हाथ नहीं तोड़ा। बेशर्म! भैरव के चेहरे पर शिकन आ गई। पृथ्वी जल संप्रदाय निस्संदेह राजधानी की सबसे कुख्यात ताकत थी, जो पैसा कमाने के लिए किसी भी तरह का घिनौना काम करने को तैयार थी। फिर भी अब उसे भी उन्हें बेशर्म कहना पड़ा, जिससे शिवाय के प्रति उसका क्रोध स्पष्ट हो गया। लड़के, क्या हमारे पृथ्वी जल संप्रदाय के खिलाफ इस तरह जाना वाकई अच्छा विचार है? उसने ठंडे स्वर में कहा। 2 गार्डों ने मुझे धमकी दी। क्या तुमने नहीं सुना? अगर भविष्य में मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं उसका पीछा करूंगा, शिवाय ने जल्दी से कहा। दोनों गार्डों ने तुरंत भैरव की ओर देखा। उनमें से एक ने कहा, भैरव स्वामी, कृपया सावधान रहें। कुछ बातें लापरवाही से नहीं कही जा सकती। भैरव के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई।
क्या यह लड़का ही इंपीरियल गार्ड का मुखिया था? वह उसके प्रति इतना पक्षपाती क्यों था? दो गार्ड, अब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। वापस जाओ, आराम करो और चाय पियो, शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा। दो शाही रक्षकों ने भैरव को चेतावनी भरी नजरों से देखा और कहा, मुसीबत खड़ी मत करो, वरना पृथ्वी जल संप्रदाय भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। इतना कहकर वे दोनों मुड़े और चले गए। भैरव पूरी तरह समझ गई थी, शिवाय का अतीत वाकई साधारण नहीं था। उसने शिवाय को ध्यान से देखते हुए पूछा, युवक, तुम आखिर हो कौन? मुझे भी नहीं पता कि तुम राजधानी में कैसे गुजारा कर रहे हो। शिवाय ने सिर हिलाते हुए कहा, वापस जाओ और यशपाल को बता दो कि मैं जल्द ही पृथ्वी जल संप्रदाय में जा रहा हूं, ताकि वह कुछ तैयारियां कर सके। क्या? भैरव ने अनजाने में अपनी आवाज ऊंची कर दी। तुम सच में हमारे पृथ्वी जल संप्रदाय में आने की हिम्मत करते हो? क्या पृथ्वी जल संप्रदाय अजगर की मांद है या बाघ का अड्डा? अगर अजगर भी हो तो उसे मेरे लिए कुंडली मारनी होगी, अगर बाघ भी हो तो उसे मेरे लिए लेटना होगा, शिवाय ने हाथ हिलाते हुए कहा। दफा हो जाओ, मेरे पास तुम्हारे जैसे तुच्छ लोगों पर समय बर्बाद करने का समय नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, भैरव ने दांत पीसते हुए कहा। पहली बात तो यह कि वह बलवान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। दूसरी बात, यहां के शाही रक्षक शिवाय के परिवार के ही लगते थे। अपनी ऊर्जा बर्बाद करना व्यर्थ ही होगा। वह गुस्से से मुंह फेरकर चला गया, मिथुन को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। पृथ्वी जल संप्रदाय में ऐसे कई महत्वहीन लोग थे, 100 या 1000 के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे स्वामी, मेरे स्वामी, मिथुन की आंखों में निराशा झलक रही थी। शिवाय ने भैरव के सामने उसकी बांह तोड़ने की हिम्मत की थी, और अब क्या वह उसे मार डालेगा? वह डर से कांप उठा और लगभग डर के मारे उसकी पैंट गीली हो गई। चिंता मत करो, मैं अब भी कानून का पालन करता हूं, भला मैं किसी को कैसे मार सकता हूं? शिवाय मुस्कुराया। अब चलो पृथ्वी जल संप्रदाय में घूमने चलते हैं। कोई और विकल्प न होने पर मिथुन और उसके 4 साथियों ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, मन ही मन यह आशा करते हुए कि शिवाय उनके जाल में फंस जाएगा और उसे भारी पीड़ा होगी। हालांकि जब उन्होंने देखा कि शिवाय के पीछे 100 से अधिक लोग हैं, तो वे डर के मारे लगभग कांप गए। शिवाय और उनके साथ आए लोग एक बड़ा और प्रभावशाली समूह थे। रघुनाथ और बाकी सभी के होठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। वे बागी साधक थे, स्वभाव से अभिमानी थे, लेकिन उनमें से कोई भी मूर्ख नहीं था। उन दो शाही रक्षकों के रवैये से स्पष्ट था कि शिवाय की पहचान सरल नहीं थी। यहां तक कि शाही रक्षक भी उसके पूर्वाग्रह से अनभिज्ञ प्रतीत होते थे, जिससे संकेत मिलता है कि यह मिशन खतरों से भरा था, लेकिन अंततः सफल रहा। पृथ्वी जल संप्रदाय में केवल 3 स्पिरिट सी दायरे के साधक और कुछ दर्जन स्प्रिंग दायरे के साधक हैं, जो उनके समूह से कहीं अधिक निम्न स्तर के हैं। समूह शहर में अकड़ते हुए आगे बढ़ा और जल्द ही पृथ्वी जल संप्रदाय पहुंच गया। हालांकि पृथ्वी जल संप्रदाय का नाम सेक्ट है, लेकिन वास्तव में यह एक पारिवारिक सत्ता से कम नहीं है। शहर में उनका एक विशाल प्रांगण है, जहां गिरोह के सभी नेता रहते हैं। इस समय मुख्य द्वार का इलाका पहले से ही हाई अलर्ट पर था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भैरव के लौटने और खबर देने के बाद पृथ्वी जल संप्रदाय ने प्रतिक्रिया दी थी। महाराज, आपने पहले मेरे शिष्यों के खजाने को जबरदस्ती छीन लिया, और अब आप यहां आक्रामक रूप से आए हैं। क्या आपको लगता है कि मेरे पृथ्वी जल संप्रदाय के पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं है? एक बूढ़े व्यक्ति ने कठोर स्वर में कहा, जिसमें एक शक्तिशाली आभा झलक रही थी। शिवाय मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दरअसल पृथ्वी जल संप्रदाय ने गलती से मान लिया था कि यह घटना स्टोन में मौजूद गोल्डन फ्लावर की वजह से हुई है। उसने सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारा खुफिया विभाग वाकई बहुत बेकार है। तुमने मेरी इतनी सारी दुकानें तोड़ दी, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि मैं कौन हूं? वह बूढ़ा व्यक्ति पृथ्वी जल संप्रदाय का एक वरिष्ठ सदस्य था, जिसकी साधना का स्तर आत्मा सागर क्षेत्र के द्वितीय चरण का था। उसका नाम दुर्जन था।
उसने कुछ देर तक शिवाय को घूरा, लेकिन पाया कि दूसरे व्यक्ति का रूप रंग उसके लिए बिल्कुल अपरिचित था। सही कहा, किसी की दुकान तोड़ना पृथ्वी जल संप्रदाय के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके जैसे बड़े अधिकारी को इससे कोई हैरानी होना नामुमकिन था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने इतना बड़ा दुश्मन बना लिया है। इसी क्षण एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए और वह दुर्जन के कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया, जिससे बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ा सा सिर हिलाया, जिससे एक उदासीन भाव प्रकट हुआ। अरे यार, पता चला कि यह तो बस एक मामूली घटना थी जिसमें कुछ कपड़ों की दुकानों में तोड़फोड़ हुई थी। दुर्जन की नजर में कुछ कपड़ों की दुकानों का मूल्य उस पत्थर में मौजूद सोने के मुकाबले कैसे हो सकता है? तुमने मेरे संप्रदाय के शिष्यों का खजाना चुराया है, जिसकी कीमत तोड़ी गई कपड़ों की दुकानों से सैकड़ों गुना ज्यादा है। सबसे ज्यादा नुकसान पृथ्वी जल संप्रदाय को ही उठाना चाहिए। यह लड़का किसी अमीर परिवार का बेटा होगा, बचपन से ही बहुत बिगड़ा हुआ है, इसीलिए वह इतना उग्र व्यवहार करता है। कुछ दुकानों में तोड़फोड़ होने के बाद वह बदला लेने यहां आया है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। तुम तो बस मेरे संप्रदाय पर कीचड़ उछाल रहे हो। दुर्जन ने दुकान तोड़ने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ऐसा कहना सम्मानजनक नहीं था। भले ही राजधानी के लोग पृथ्वी जल संप्रदाय को एक बदमाश गिरोह मानते थे, लेकिन वे खुद को बहुत ऊंचा समझते थे। सोने के फूल को पत्थर में ही रहने दो और बदले में हमें 10 मिलियन टैल्स चांदी दो। तुम यहां से निकल जाओ, उसने शिवाय से जोरदार लहजे में कहा। शिवाय मुस्कुराया और बोला, यह तो वाकई दबंगई है, लेकिन क्या तुम में इतनी दबंगई दिखाने का आत्मविश्वास है? फिर वह फाटक की ओर चल पड़ा। बेशर्मी! तुरंत ही कोई उछलकर खड़ा हुआ और शिवाय का गला पकड़ लिया, उसे एक ही झटके में नीचे गिराने की कोशिश करने लगा। दफा हो जाओ! शिवाय के पीछे से एक और व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। उसकी तलवार पानी की तरह चमक रही थी और वह दूसरे व्यक्ति की ओर झपटा। पृथ्वी जल संप्रदाय का वह व्यक्ति तुरंत सतर्क हो गया और तेजी से एक तरफ हट गया। तभी उसने देखा कि शिवाय के सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति तलवार लिए खड़ा है। उससे निकलने वाली आभा शिवाय की आभा से किसी भी तरह कमजोर नहीं थी। शिवाय रुकी नहीं और आगे बढ़ती रही। इस अपमानजनक रवैये से पृथ्वी जल संप्रदाय के सदस्य बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने शिवाय पर हमला कर दिया। हालांकि शिवाय द्वारा किराए पर लिए गए लोग स्वाभाविक रूप से पैसे लेकर निष्क्रिय नहीं रह सकते थे। वे भी शिवाय की रक्षा के लिए कूद पड़े। यह 100 के मुकाबले 13 की लड़ाई है, जो शिवाय को एक महत्वपूर्ण लाभ देती है। और अभी भी 7 स्पिरिटसी दायरे के विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने अभी तक कोई चाल नहीं चली है। तब दुर्जन को एहसास हुआ कि वहां 7 अन्य लोग भी थे, जिनकी आभा उससे किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी, और उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। जीवन प्रवाह क्षेत्र में चाहे कितने भी लोग हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वह कुछ लोगों को त्वरित और निर्णायक तरीकों से गंभीर रूप से घायल कर देता है, बाकी लोग चूहों की तरह इधर उधर भाग जाते हैं। जहां तक बागी साधकों की बात है, वे तब तक निर्दयी होते हैं जब तक उनका पलड़ा भारी होता है, लेकिन जैसे ही वे पिछड़ने लगते हैं, वे रेत के ढेर की तरह बिखर जाते हैं और किसी और से भी तेज भाग निकलते हैं। हालांकि अब स्पिरिटसी दायरे के 7 विशेषज्ञ वास्तव में प्रकट हो चुके हैं। यह अच्छी स्थिति नहीं है। यह लड़का वाकई बहुत अमीर और ताकतवर है। इसने तो स्पिरिटसी रियल्म के एक विशेषज्ञ को भी काम पर रख लिया है। इसीलिए तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि यह यहां आकर हमें चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। दुर्जन ने एक पल सोचा और कहा, दोस्तों, यह लड़का आपको चाहे जो भी शर्तें रखे, अगर आप आज चुपचाप खड़े रहकर कुछ नहीं करते हैं, तो पृथ्वी जल संप्रदाय आपको वह इनाम देगा जिसका उसने वादा किया है। वह काफी निर्णायक थे। रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, एल्डर दुर्जन, वचन का पालन करना चाहिए। वैसे भी हमें स्वर्गीय मार्शल हॉल में मिशन मिल चुका है। अगर हम इसे अभी छोड़ देते हैं, तो भविष्य में हमें कौन काम पर रखने की हिम्मत करेगा? क्या तुम मुझे पहचानते हो? दुर्जन ने पूछा। हे, एल्डर दुर्जन को मियानयांग नीडल के नाम से जाना जाता है
और उनके गुप्त हथियार इतने कुशल हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। उन्हें कौन नहीं जानता? रघुनाथ ने लापरवाही से कहा, फिर हाथ हिलाते हुए बोला, आज के नायक हैं शिवाय। अगर आपको कुछ कहना हो तो सीधे शिवाय से कहिए। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ शिवाय की सुरक्षा करना है। बूढ़ा लोमड़ी, दुर्जन ने मन ही मन कोसते हुए कहा। उसका इरादा पृथ्वी जल संप्रदाय का इस्तेमाल करके दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने का था, लेकिन दूसरे पक्ष ने बड़ी आसानी से सारा दोष शिवाय पर डाल दिया, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने रुई पर मुक्का मारा हो, जो बहुत अप्रिय था। बच्चे, अभी भी रुकने का समय है, उसने शिवाय से कहा, बशर्ते तुम मेरे संप्रदाय को हुए नुकसान की भरपाई कर दो। जब वह बड़बड़ा रहा था, तभी अचानक शिवाय ने एक मुक्का मारा, जिससे दरवाजे पर लगी पट्टिका टूटकर जमीन पर जोर से गिर गई। वह कांसे की बनी थी और जमीन पर गिरने की तेज आवाज से कई लोग चौंक गए। यह देखकर पृथ्वी जल संप्रदाय के सभी सदस्य ईर्ष्या से लाल हो गए। यही है पृथ्वी जल संप्रदाय की विशिष्ट शैली। कहावत है, किसी के चेहरे पर मत मारो। यह चिन्ह पृथ्वी जल संप्रदाय का प्रतीक है। अब जब शिवाय ने इसे गिरा दिया है, तो स्वाभाविक रूप से सभी लोग क्रोधित हैं। शिवाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कल रात मेरी दुकान में तुमने खूब हंगामा मचाया है ना? आज मैं भी तुम्हें खूब मजा दूंगा। उसने अपना पैर उठाया और जोर से पटका। ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के 9वें स्तर की शक्ति का विस्फोट हुआ और चटकने की आवाज के साथ साइन बोर्ड 2 टुकड़ों में टूट गया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। पृथ्वी जल संप्रदाय के सदस्य क्रोधित थे और उनका मन कर रहा था कि वे शिवाय के टुकड़े टुकड़े कर दें। राजधानी में हत्या करना निषिद्ध है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अगर कोई आपके दरवाजे पर आ जाए तो आपको इसे बर्दाश्त करना होगा। आत्मरक्षा, जिसमें किसी को घायल करना या मारना भी शामिल है, अपराध नहीं है। अज्ञानी बच्चा। दुर्जन का जानलेवा इरादा पूरी तरह से जाहिर हो गया। वह अचानक शिवाय की ओर झपटा, हाथ उठाया और एक झटके में 9 सुनहरी सुइयां निकल पड़ीं। ये सुइयां उसकी अनूठी ऊर्जा शक्ति से लिपटी हुई थीं और ऊर्जा शक्ति की सुरक्षा को भेदने में सक्षम थीं। वह बेहद क्रूर था। हे दुर्जन, आपका प्रतिद्वंदी मैं हूं। रघुनाथ दहाड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और उससे असीम सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो बुद्ध के समान थी। उसने एक हाथ से प्रहार करते हुए चिल्लाया, बुद्ध का धर्म असीम है, जो सभी प्राणियों को पुनर्जन्म देता है। धमाका! एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी चमक उठी, विशाल और असीम। शिवाय ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और पृथ्वी जल संप्रदाय में आगे बढ़ता चला गया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ छुटकी से कहा, चलो देखते हैं कौन ज्यादा चीजें तोड़ सकता है। लड़की जरूर जीतेगी, छुटकी ने उत्साह से कहा। शिवाय और छुटकी दोनों ही हंगामा मचा रहे थे, मुक्के और लात मार रहे थे। मुख्य द्वार से शुरू होकर जो कुछ भी उनके हाथ लगा, उसे तोड़ते हुए वे मुख्य हॉल की ओर बढ़ रहे थे, अपने पीछे तबाही का निशान छोड़ते जा रहे थे। स्वाभाविक रूप से पृथ्वी जल संप्रदाय के और भी शिष्य उन्हें रोकने के लिए कूद पड़े, लेकिन शिवाय ने स्प्रिंग क्षेत्र में लगभग 100 लोगों को काम पर रखा था, इसलिए यह उनके लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका था। वे भी कूद पड़े और शिवाय की सुरक्षा के लिए उन लोगों की ओर दौड़ पड़े। जब शिवाय ने तोड़फोड़ करते हुए मुख्य हॉल में प्रवेश किया, तो कभी खूबसूरत दिखने वाली फूलों की क्यारियां और सुरुचिपूर्ण गलियारे अब पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। चारों ओर मुरझाए हुए फूल बिखरे पड़े थे और टूटे हुए खंभे जमीन पर पड़े थे, मानो कोई विध्वंस कार्य चल रहा हो। रुको! एक दमदार आवाज गूंजी और एक लंबा बुजुर्ग व्यक्ति प्रकट हुआ, जो असीम शीतलता और शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था और एक श्रेष्ठ व्यक्ति की दमनकारी आभा बिखेर रहा था। यह यशपाल था, जो पृथ्वी जल संप्रदाय का नेता था और स्पिरिट्सी दायरे के 5वें स्तर पर था। सभी लोग अनायास ही अपना काम रोक बैठे। पेड़ की छाया, उस व्यक्ति का नाम यशपाल, आखिरकार एक संप्रदाय का नेता था और स्वाभाविक रूप से उसका काफी प्रभाव था। हालांकि
उन दोनों के सामने उसका प्रभाव और चेहरा स्पष्ट रूप से बेअसर साबित हुआ। क्लैंग, बैंग, क्रैश! शिवाय और छुटकी तोड़फोड़ करने में खूब मजा ले रहे थे। मुख्य हॉल में भी तोड़ने के लिए बहुत कुछ था। मेज, कुर्सियां, फूलदान, स्क्रीन वगैरह। छुटकी विशेष रूप से जंगली जानवरों के बीच पली बढ़ी थी और उसके अंदर हत्या और विनाश का खून छिपा हुआ था। शिवाय के साथ होने पर यह खून कुछ समय के लिए दबा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसने अपने छोटे बाघ जैसे दांत दिखाए, जिससे उसका क्रूर स्वभाव प्रकट हुआ, बिल्कुल एक छोटे बाघ के बच्चे की तरह। मैंने तुमसे रुकने को कहा था। यशपाल दहाड़ा। उसकी आवाज गूंजती हुई बाहर की ओर फैल गई और शिवाय और छुटकी की ओर जा गिरी। छुटकी का शरीर पलक झपकते ही तेजी से आगे बढ़ा, मानो वह टेलीपोर्ट कर सकती हो, चमत्कारिक रूप से ध्वनि तरंगों के ऊपर से छलांग लगाती हुई। दूसरी ओर शिवाय ने अपना बायां हाथ झटका दिया और रक्त पिपासु आदिम स्वर्ण अवतल दर्पण में बदल गया। ध्वनि तरंगें अभिसरित हुईं, लेकिन विक्षेपित होकर एक सीधी रेखा में बदल गईं। पूफ की आवाज के साथ ध्वनि तरंगें पृथ्वी जल संप्रदाय के एक शिष्य के पैरों से निकले रक्त और झाग में तब्दील हो गईं। शिवाय ने सोना एक तरफ रख दिया और सिर हिलाते हुए कहा, पंथ प्रमुख यशपाल सचमुच एक अद्वितीय गुरु हैं। उनकी एक दहाड़ की शक्ति मांस और रक्त को बारिश में बदल सकती है। वे सचमुच स्पिरिट सी दायरे के गुरु बनने के योग्य हैं। लेकिन आपने अपने ही लोगों के खिलाफ क्यों बगावत की? क्या उन्होंने आपको धोखा दिया? यशपाल भले ही बेहद धूर्त था, लेकिन ये शब्द सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, लड़के, तुझे मौत की ख्वाहिश है। आज तू मरेगा। उसने अचानक हमला कर दिया। उसकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं और एक ही छलांग में वह शिवाय के सामने पहुंच गया और वार करने के लिए हाथ बढ़ाया। दफा हो जाओ! रघुनाथ ने हरकत की, सुनहरे बुद्ध में रूपांतरित हो गया और हथेली से प्रहार किया, जिससे सुनहरा प्रकाश आकाश में फैल गया। टकराना! दोनों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। दोनों व्यक्ति थोड़ा कांपे और 7 कदम पीछे हट गए। रघुनाथ के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और उसने 1 कदम पीछे हटकर संभलने की कोशिश की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे एक गुप्त बीमारी थी, अन्यथा उसे कभी भी मामूली नुकसान नहीं होता। रघुनाथ! यशपाल ने एक नजर में ही दूसरे पक्ष को पहचान लिया। यशपाल, अराजकता की छायाओं की तलवार! रघुनाथ ने शांत भाव से कहा। यशपाल ने सतर्कता का भाव प्रदर्शित किया। रघुनाथ भी स्पिरिट सी दायरे के 5वें स्तर पर था। यद्यपि पिछले हमले में प्रतिद्वंद्वी थोड़ा कमजोर था, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसका साथ दे तो उससे मुकाबला करने के लिए पर्याप्त होगा। शिवाय के पक्ष में स्पिरिट सी दायरे के 7 साधक थे, जबकि उनके पक्ष में केवल 3 थे, जिससे संख्या के मामले में उन्हें काफी नुकसान हुआ। भाई रघुनाथ, इस झंझट में क्यों पड़ रहे हो? क्यों न बस खड़े होकर देखते रहो? मैं, यशपाल, आपका एहसानमंद रहूंगा। कैसा रहेगा? यशपाल ने फिलहाल अपना गुस्सा दबाने का फैसला किया। रघुनाथ ने उपहास करते हुए कहा, क्या प्रधानाध्यापक यशपाल पृथ्वी जल संप्रदाय की प्रतिष्ठा नहीं जानते? मैं आपसे यह कृपा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यशपाल इतना क्रोधित हुआ कि वह कांपने लगा। यह तो उसका सरासर अपमान था। लेकिन रघुनाथ ने विषय बदलते हुए कहा, हमें तो केवल शिवाय की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। जब तक शिवाय सुरक्षित हैं, हम स्वाभाविक रूप से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो कैसा रहेगा अगर संप्रदाय प्रमुख यशपाल हमें थोड़ी छूट दें और शिवाय को यहां घूमने दें, जबकि हम चाय पीते हुए थोड़ी बातचीत करें? क्या बकवास है? पृथ्वी जल संप्रदाय के सभी लोग किसी को जान से मारने की फिराक में लग रहे थे। शिवाय बिल्कुल भी सभ्य नहीं था। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ फोड़ कर रहा था। किसी डाकू से भी ज्यादा गुंडागर्दी कर रहा था। अगर वह आधे दिन तक इधर उधर भागता रहे तो क्या पृथ्वी जल संप्रदाय के मुख्यालय में एक भी टाइल साबुत बचेगी? यशपाल की निगाहें उन पर घूमी। फिर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, आप सभी को बस इस लड़के की सुरक्षा करनी है ना?
बिल्कुल। रघुनाथ के सभी लोगों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। तो फिर इस महिला और इस छोटी बच्ची को उन लोगों में शामिल नहीं होना चाहिए जिनकी आप रक्षा कर रहे हैं, है ना? यशपाल के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। वह अन्विका और छुटकी का जिक्र कर रहे थे। वे यहां बिल्कुल नहीं हैं। रघुनाथ के लोगों ने फिर से सिर हिलाया। शाबाश! यशपाल ने हाथ हिलाया और अन्विका और छुटकी की ओर इशारा किया और कहा, इन दोनों को नीचे उतारो। वह शांत और संयमित था। उसने अपनी चाय का प्याला उठाया और पिया। उसे महसूस हो रहा था कि सब कुछ उसके नियंत्रण में वापस आ गया है। जी हां, संप्रदाय प्रमुख, पृथ्वी जल संप्रदाय के सदस्य बेहद उत्साहित हो गए। उन्हें आखिरकार सफलता मिल गई थी और वे अंततः बाजी पलटकर स्वामी बन सकते थे। शिवाय मुस्कुराया और बोला, चलिए मैं आपको इनसे मिलवाता हूं। इस खूबसूरत युवती का उपनाम लियू है और नाम युतोंग है। ये दीक्षित परिवार की कुलीन महिला हैं, जो 8 महान कुलीन परिवारों में से एक है। हा हा, मैं प्रधानाध्यापक यशपाल की वाकई प्रशंसा करता हूं। उनका साहस अद्भुत है। उन्होंने तो दीक्षित परिवार की सबसे बड़ी बेटी को छूने की भी हिम्मत कर ली। कमाल है। राजधानी में आपको ऐसा दुस्साहसी व्यक्ति कहीं और नहीं मिलेगा। पफ! यशपाल ने तुरंत गर्म पानी थूक दिया। उसके बगल में खड़ा दुर्जन इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने चेहरे पर गर्म पानी से भीगा हुआ था। उसकी भौहें, बाल और दाढ़ी सब उसके चेहरे पर चिपक गए थे। रुको, रुको! यशपाल के पास दुर्जन को दिलासा देने का भी समय नहीं था। उसने तुरंत अपने आदमियों को रोक दिया। अगर उन्होंने दीक्षित परिवार की कुलीन महिला पर हमला करने की हिम्मत की, तो दीक्षित परिवार के विशेषज्ञ जल्द ही उनके दरवाजे पर दस्तक देंगे और पृथ्वी जल संप्रदाय को नष्ट कर देंगे। जी हां, ये मिस अन्विका ही हैं। मैं उनसे पहले एक बार मिल चुका हूं। राजधानी की 2 सुंदरियां, उनके बारे में किसने नहीं सुना होगा। वे वाकई बेहद खूबसूरत हैं। वह उस नीच लड़के के साथ कैसे घूम सकती थीं? पृथ्वी जल संप्रदाय के सदस्य भी आपस में फुसफुसा रहे थे और दीक्षित परिवार की कुलीन महिला भी इसमें शामिल हो गई थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे एक असहज वातावरण को भांप रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि दीक्षित परिवार उनसे असंतुष्ट था और उसने विशेष रूप से शिवाय को उन्हें चेतावनी देने के लिए भेजा था? गलतफहमी मत पालिए, शिवाय ने हल्की मुस्कान के साथ बात संभालते हुए कहा। इस मामले का दीक्षित परिवार से कोई लेना देना नहीं है। आज मैं यहां इसलिए आई हूं क्योंकि कल तुमने मेरी दुकान तोड़ दी थी। अन्विका, हमारी कितनी दुकानें तोड़ी गईं? 47, अन्विका ने तुरंत जवाब दिया। तुमने मेरी 47 दुकानों में तोड़फोड़ की। मैं आज यहां न्याय की मांग करने आया हूं। शिवाय मुस्कुराया। तुम मुझे कितने चांदी देने की योजना बना रहे हो? धिक्कार है। तुम पृथ्वी जल संप्रदाय में तोड़फोड़ और उपद्रव करने आए हो और तुम वास्तव में हमसे स्पष्टीकरण की उम्मीद करते हो। पृथ्वी जल संप्रदाय के लोग क्रोधित थे। वे आमतौर पर बाजार में दादागिरी और दबदबा कायम रखते थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वे निर्लज्ज लोग थे, लेकिन अब शिवाय के सामने उनकी निर्लज्जता फीकी पड़ गई थी। तुम यहां उपद्रव मचाने आए हो और फिर भी चाहते हो कि हमारा संप्रदाय तुम्हें चांदी का मुआवजा दे? यशपाल गुस्से से हंसा। उसकी आवाज में एक ठंडक थी। पैसे नहीं देने वाले? शिवाय ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं तोड़फोड़ करता रहूंगा। इन व्यंग्यात्मक टिप्पणियों का सामना करते हुए पृथ्वी जल संप्रदाय के सदस्यों के पास अपने स्वाभिमान को निगलने और अपमान को सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शिवाय रुका, यशपाल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, पंथ प्रमुख यशपाल, हमें मुआवजा देने की क्या योजना बना रहे हैं? यशपाल घृणा से उबल रहा था, लेकिन स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर थी। अंततः उसने गहरी आवाज में कहा, 10,000 चांदी के सिक्के। यह कहते ही उसके चेहरे पर जलन सी महसूस हुई, मानो किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। वह एक संप्रदाय का नेता था, स्पिरिट सी क्षेत्र का एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था, फिर भी उसे ऊर्जा संग्रहण क्षेत्र के एक साधारण युवक के सामने झुकना पड़ा।
यह घोर अपमान था। शिवाय हंसते हुए बोला, क्या मास्टर यशपाल मुझे भिखारी की तरह टालने की कोशिश कर रहे हैं? पृथ्वी जल संप्रदाय की संपत्ति और शक्ति को देखते हुए उन्हें कम से कम करोड़ों चांदी के सिक्के तो देने ही चाहिए, है ना? वह यशपाल लगभग उछल पड़ा। करोड़ों तायल? किसी को लूट क्यों नहीं लेते? पृथ्वी जल संप्रदाय एक मध्यम आकार के परिवार के बराबर ही है। क्योंकि वे गंदे काम करने को तैयार रहते हैं, इसलिए उनकी आमदनी आम मध्यम आकार के परिवारों से ज्यादा तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। उनकी मासिक आमदनी ज्यादा से ज्यादा कुछ लाख है और उसमें खर्चे भी शामिल नहीं हैं। शिवाय ने शुरुआत में ही करोड़ों की मांग कर दी। भला वह चिंतित क्यों न होता? अगर वह पूरी पृथ्वी जल संप्रदाय को भी बेच देता, तब भी वह इतनी रकम जुटा नहीं पाता। असंभव, उसने दृढ़ता से कहा। सच कहूं तो 1 लाख तायल ने उसका दिल तोड़ दिया था।